गृह युद्ध के हालातों से जूझ रहे पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की जगह चर्चा पीएम मोदी की हो रही है और वहां की सियासत में भूचाल आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के नेता से लेकर के आम जनता तक फोकस पीएम मोदी पर ही कर रहे हैं और उनके हर कदम पर उनकी नजर भी बनी हुई है। पाकिस्तान के नेता जापान में G7 समिट में शामिल होने गए प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते प्रभाव से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। G7 समिट में जिस तरह मोदी का कद और प्रभाव बढ़ता दिख रहा है, पीएम मोदी का डंका बज रहा है, इससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। जापान के G7 समिट में भारत का कद देख बौखला गया पाकिस्तान। जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गले मिले तो तड़प उठा पाकिस्तान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जब पीएम मोदी से हाथ मिलाया तो सहम गया पाकिस्तान। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे पाकिस्तान की हालत सीरिया, लीबिया और सूडान जैसी हो गई है। इमरान और सेना की दुश्मनी से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। अर्थव्यवस्था ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ भारत की चमक पूरी दुनिया में फैल रही है। उसकी सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत के कद का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी चौथी बार G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। G7 समिट में दुनिया के सामने भारत का बज रहा डंका, दुनिया में भारत की बड़ी चमक, पाकिस्तान के सीने में लौटने लगे सांप। ये सब देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। उसके नेताओं को रसक हो रहा है कि उनके मुल्क में भी एक मोदी जैसा नेता क्यों नहीं है। सेना और सियासत के बीच फंसकर पाकिस्तान अब टूटा तब टूटा जैसे हालातों से गुजर रहा है, तो वहीं दुनिया भर के ताकतवर नेता भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जिस वक्त पाकिस्तान को एक एक पैसे की जरूरत है, उस वक्त दुनिया भर के देश भारत से व्यापार करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जब आर्थिक हालातों से जूझता पाकिस्तान कर्ज के लिए दुनिया भर के देशों के सामने भीख मांग चुका है, लेकिन फिर भी उसे कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। उसी वक्त दुनिया भारत के बढ़ते प्रभाव को महसूस कर रही है। जापान में हो रही G7 समिट में भारत के बढ़ते प्रभाव और पीएम मोदी के कद का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी कुर्सी से उठकर मोदी से मिलने उनकी कुर्सी तक गए और उन्हें गले लगा लिया। बाइडेन और मोदी के बीच रिश्तों की इस गर्माहट को देखकर तो पाकिस्तान की मानो सांसें ही थम गई। इस मुलाकात में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा और ये भी कहा कि वो अमेरिका में बेहद लोकप्रिय हैं। उनका ये भी कहना था कि जब वॉशिंगटन वो आने वाले हैं और उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके पास तमाम लोगों के रिक्वेस्ट हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री को वो सब लोगों से कैसे मिलाएंगे। सिर्फ बाइडेन से ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं से मोदी मिल रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन या फिर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल, सभी उनसे मिलने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत की रणनीति और उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में जानना चाहती है। इसीलिए G7 समिट में सभी की निगाहें पीएम मोदी के भाषण पर रहने वाली हैं। मोदी के रेड कारपेट वेलकम से पाकिस्तान को लग रही मिर्च, दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव से पाकिस्तान को लगने लगा है डर। जहां पाकिस्तान आतंकवाद और वहां के लोग भूख से परेशान हैं, खाने के एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी दुनिया को फूड सिक्योरिटी और सुरक्षा जैसे मुद्दों को समझा रहे हैं। फूड चेन सिस्टम बनाने की पहल कर रहे हैं, यानी भारत दुनिया के सामने लीडर की तरह उभरकर नेतृत्व के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार बता रहा है।